नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि पेपर प्लांट इकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी एंड क्लाइमेट चेंज के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट और हमारे सराउंडिंग में पाए जाने वाले वे उस तरह की चीज़ें हैं जो कि सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेसिकली ये लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो दिस आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म इन एन population or an it influence the population of an environment. सो इकोलॉजिकल फैक्टर को तीन प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरा हो गया आपका इडाफिक फैक्टर्स, तीसरा हो गया बायोटिक फैक्टर्स। ये तीन तीन फैक्टर्स हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर से। क्लाइमेटिक फैक्टर एक्चुअली ये एक नॉन लिविंग फैक्टर है जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो ये भी एक इकोलॉजिकली फैक्टर है, बट ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर है ये नॉन लिविंग फैक्टर है। बेसिकली ये क्लाइमेटिक फैक्टर किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में सब उसके अंदर में क्या क्या पड़ जाता है। ये हो गया आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्लाइमेट का एक पार्ट है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, जैसे कि पकड़ लीजिए डेजर्ट में टेम्परेचर अलग होता है, रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर अलग होता है, आर्टिक रीजन में टेम्परेचर अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट प्लेस इज़ डिफरेंट। तो बेसिकली ये एक प्राइमरी डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो कि ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सरवाइव करने के लिए सहाय करता है। दूसरा हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर, वो है लाइट। लाइट आप सभी को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे लाइफ में, बिकॉज विदाउट लाइट प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। और आप सभी को पता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी आर बेस्ड ऑन आवर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन प्लांट। तो लाइट भी आपका क्लाइमेटिक फैक्टर है। उसके बाद आता है विंड। विंड इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर। विंड में आपका मॉइस्चर रहता है और आपका एयर क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स है वो आ जाते हैं। तो आपका चौथा हो गया वाटर। आप सभी को पता है वाटर हमारे बॉडी या हमारे इन्वायरमेंट या हमारे अर्थ में कितना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसे भी वाटर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बहुत अलग अलग लेवल में, जैसे मेराइन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में भी लेंटिक लोटिक। तो बहुत तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं और इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट क्लाइमेटिक फैक्टर्स एक ऐसा इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि आपका प्राइमरली डिटरमाइन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल कंडीशन को और उनके सर्वाइवल को इन्वायरमेंट में। सेकेंड इकोलॉजिकल फैक्टर हो गया इडाफिक फैक्टर। बेसिकली इडाफिक फैक्टर इज़ रिलेटेड विद द सोयल। तो सोयल को हम इडाफिक फैक्टर से डिनोट करते हैं। तो इडाफिक फैक्टर भी एक प्रकार का नॉन लिविंग इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि आपका एसोसिएट होता है फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द सोयल। तो सोयल का फिजिकल नेचर क्या है या केमिकल नेचर क्या है। बेसिकली आप सभी को पता है कि सोयल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपका प्लांट उगता है, जिसे हम एंकरिंग भी कहते हैं, जहाँ पर प्लांट ग्रो कर पाए। और सोयल में आपका वाटर भी पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी पाया जाता है अलग अलग मात्रा में। इवन सोयल के अंदर में एयर भी ट्रैप हुआ करता है। तो बेसिकली सोयल के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए। तो उसका पहला हो गया सोयल टेक्सचर। अलग अलग इन्वायरमेंट में
आप अगर देखोगे कि सैंडी सोयल का सोयल टेक्सचर अलग होता है, क्ले सोयल का टेक्सचर अलग होता है। तो सोयल का जितना अलग टेक्सचर हो तो उसका जो वो पर्टिकुलर सोयल में जो प्लांट ग्रो होगा वो भी अलग होता है। सोयल का पीएच, मतलब कि आपका पीएच का मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी सोयल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को डिपेंड करके भी वहाँ वो पर्टिकुलर सोयल में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज या माइक्रोबियल ग्रोथ या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। उसके बाद हो गया मिनरल कंटेंट। अलग अलग आपके कि कोई कोई सोयल में मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपको लीटर्स, मतलब कि आपका डेड लीफ या ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद सोयल वाटर कंटेंट। सोयल में वाटर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। So different type of soil will have and different type of soil water content. उसके बाद आपका लास्ट जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर एक ऐसा लोता इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एक लिविंग थिंग है और लिविंग फैक्टर है, और इसमें आए जाते हैं आपका सब तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने साथ एक तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं। दे आर द लिविंग थिंग्स ऑफ एन इन्वायरमेंट विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर और इट मेक्स ए रिलेशनशिप। ये बायोटिक फैक्टर में जनरली कोई भी इकोसिस्टम के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला तो हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा हो गया डिकम्पोजर। Producer are those organisms which can produce their own food without depending upon other organisms. इसमें प्लांट आए जाते हैं। दूसरा हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर आर दोज organisms which depend on other organisms for their food, जिसमें आपका आपका हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये सब आपके कंज्यूमर में आ जाते हैं। लास्ट में आ जाता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर वन एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। डिकम्पोजर ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जैसे कि कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल या अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करने में सहाय करें। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्शन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जनरली ये 3 तरह के होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बायोसिस। तो ये रिलेशनशिप पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन जो रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ फाइट करते हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज। कंसिडर कर लीजिए एक पॉपुलेशन है जहाँ पर खाने का नीड एक ही है, दोनों अलग अलग पॉपुलेशन है। एक है आपका पकड़ लीजिए टाइगर, एक है लायन। तो टाइगर भी मीट खाता है, लायन भी मीट खाता है। तो उनके जो रिसोर्स है वो सेम है और दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। लास्टली कोई एक ही स्पीसीज सरवाइव करेगा। उसके बाद आता है प्रीडिशन। प्रीडिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट करता है। तो यहाँ पर प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप होता है और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट होता है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म इन्फीरियर होता है। और बिकॉज ऑफ दैट इन्फीरियरनेस आपका डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार सकता है। उसके बाद लास्ट जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं हम सिम्बायोसिस, जहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल के रहते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है लाइकेन या माइक्रोहिजल एसोसिएशन इन हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर था। अगर आप सभी को और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक के बारे जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।